देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और दिल्ली में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक 2156 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार के सामने चुनौती इस वजह से बड़ी है क्योंकि राजधानी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से ताजा हालात के बारे में बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या 2156 हो गई है। इसी पर बात करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। सर, क्या कैसे आगे आगे आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? दिल्ली में कुल मिलाकर 2156 मामले हैं अभी तक, और इसमें 75 मामले कल ऐड हुए हैं। साथ ही साथ 180 लोग कल रिकवर हुए हैं, ठीक हो गए हैं। कुल मिलाकर 611 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। और जो लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें से 27 लोग आईसीयू में और 5 लोग वेंटिलेटर के ऊपर। सर, दिल्ली सरकार इलाज कर रही है कोरोना के मरीजों का, लेकिन जो मरीज कोरोना के नहीं है उनके सामने एक दिक्कत आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में वो जा रहे हैं तो डॉक्टर्स उनको बोल रहे हैं कि आप पहले कोविड का टेस्ट करा के आइए, उसके बाद हम आपको एडमिट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। अगर किसी को सिम्टम है तो कराना पड़ेगा, नॉन सिम्टोमेटिक है तो उसको नहीं कराएंगे चलता। तो क्या सरकार ने सर इसको लेकर कोई गाइडलाइंस जारी की है प्राइवेट अस्पतालों के लिए? केंद्र सरकार ने ही कर दी है कि भाई सभी को इलाज करना होगा, इमरजेंसी में किसी को इलाज के लिए मना नहीं करेगा कोई। तो क्या दिल्ली सरकार से इसमें कुछ पहल करेगी, क्योंकि तमाम तरीके के मरीज हैं जो मतलब काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर के सामने समस्या ये है, अगर वो मरीज को एडमिट कर लेते हैं तो बाई चांस अगर वो कोविड का मरीज निकलता है, सिम्टम्स नहीं है तो क्या होगा फिर? नहीं, देखो, सिम्टम नहीं है तो कुछ भी कहना मुश्किल है, तो इलाज करना ही पड़ेगा। अगर सिम्टम्स हैं तो फिर उसको आप LNJP भेजिएगा, राजीव गांधी भेजिएगा, या RML है, सफदरजंग है, जो कोविड के अस्पताल है, वहाँ भेजिएगा। सर, रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्ट थे वो होने थे, किट आई थी 42,000 दिल्ली सरकार को मिली। अब अचानक से बोल दिया गया कि 2 दिन आप और इंतजार करिए और किट का इस्तेमाल मत करिए। जी, कल 2 दिन के लिए केंद्र सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है और 2 दिन के बाद उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। सर, असल जो बिना लक्षण वाले केसेस हैं उनको लेकर अब कैसे मतलब आगे कदम उठाएंगे, क्योंकि लक्षण नहीं मिलते हैं, आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है? ये दोनों चीज़ें चिंता का विषय भी है, संतोष का विषय भी है। चिंता का विषय ये है कि इसका मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है और वो फैला सकते हैं। अगर आपको कोरोना है और आप बहुत मोबाइल हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो उनको हो सकता है। संतोष का विषय ये है कि आपको कोरोना हुआ भी, आपको सिम्टम भी नहीं आया, आप ठीक हो गए, तो संतोष का विषय भी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, जिनको कोरोना एसिम्प्टोमेटिक हो रहा है, इसका मतलब उसको रोकने का तरीका क्या है? घर में रहिए। सबसे आसान तरीका है कि आप पब्लिक के अंदर ना जाएं। अभी भी 3 मई तक लॉकडाउन है, उसका सिंसियरली, रिलीजियसली पालन करें और कोरोना को फैलने से रोकें। हो सकता है आपको सिम्टम ना हो, पर जिसको आपने आगे बीमारी दी वो उसको ना झेल पाए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लक्षण नहीं है फिर भी कोरोना हो सकता है, ये चिंता का विषय भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी उसको झेल पा रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों तक वो लक्षण ना पहुंचे, इसलिए आपको घर में ही रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।